दोस्तों, दृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं गीतांजलि। आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार राज्य की पिछले एक हफ्ते में कौन सी खास खबरें थी जिन पर आधारित मैप बेस्ड कोई सेशन शुरू किया जा सकता है या मैप बेस्ड कोई प्रश्न फ्रेम किया जा सकता है। आज हम उन पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही उन तथ्यों को भी जानेंगे जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिहाज से महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं स्टेट एटलस बिहार यानी बिहार राज्य के स्टेट एटलस प्रोग्राम को। आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले आपके लिए पिछले एपिसोड का अभ्यास प्रश्न देखेंगे, यानी आपसे पिछले एपिसोड के अभ्यास प्रश्न में जो सवाल पूछा गया था सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पिछले एपिसोड में आपसे क्या अभ्यास प्रश्न पूछा गया था। आपसे पूछा गया था कोसी के बेसिन की रेतीली मिट्टी पर किसकी बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। हमारे ऑप्शन थे गन्ना, गेहूं, मक्का, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का लगभग सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है मक्का, ऑप्शन सी। यानी कोसी के बेसिन में सबसे ज्यादा मक्का की खेती की जाती है। यह एक क्षेत्र है, कोसी नदी के आसपास रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जैसा कि प्रश्न में मेंशन भी है, और यहाँ पर मक्का की खेती सबसे आसान होती है। यहाँ पर पानी की जरूरत पड़ती है और रेतीली मिट्टी में यह जो पानी है या जल है वहां पर इसकी आपूर्ति हो जाती है, इसलिए ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब था। बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ और देखते हैं हमारे सवाल को, लेकिन उससे पहले देखते हैं मैप में कोसी बेसिन को कि कोसी बेसिन मैप में कहां पर है। तो देखिए यह जो ब्लू कलर वाला लोकेशन है यही है कोसी नदी का बेसिन। आप सभी को पता है कि बिहार में कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका कारण क्या है यह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्यों कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हम प्रश्नों को। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत के पठार के आसपास माना जाता है। और दूसरा, यह सिवान के नजदीक बिहार में प्रवेश करती है और सारण जिले के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कूट है उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? और हैं केवल एक, केवल दो, एक और तो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, क्योंकि यह प्रश्न किसके संदर्भ में है? घाघरा नदी के संदर्भ में और घाघरा नदी के बिहार में प्रवेश करने के संदर्भ में। यदि हम बात करें कि घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहां पर है, तो यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि यह तिब्बत के पठार के आसपास से उद्गमित होती है और फिर यह उत्तर प्रदेश के बाद बिहार राज्य में प्रवेश करती है। तो घाघरा नदी कहां से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश के बाद बिहार राज्य में यह प्रवेश करती है और यह घाघरा नदी। यदि हम बात करें दूसरे कथन के संदर्भ में, दूसरा कथन क्या कहता है? यह सिवान के नजदीक बिहार में प्रवेश करती है और सारण जिले के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो आइए देखते हैं बिहार के मैप में घाघरा नदी की लोकेशन को। देखिए यह है बिहार का मैप। यदि हम बात करें घाघरा नदी के संदर्भ में, तो हम सभी जानते हैं कि बिहार में 3 नदियां हैं, जिसमें है गंडक, घाघरा और कर्मनाशा। ये तीनों नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच भौगोलिक सीमा का निर्धारण करती हैं, जिसमें से घाघरा भी है और यह है घाघरा नदी। यह सिवान से होकर बिहार में प्रवेश करती है और सारण के पास देखिए ये छपरा नामक स्थान है, यहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है, यानी इसी के आसपास यह गंगा नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है घाघरा नदी के संदर्भ में। दोनों ही कथन सही है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। एक और दो, दोनों ही कथन इसके बारे में सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा से जिला या जिले पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं? ध्यान रखिएगा, एक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, जिसके बारे में आपको बताना है। बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिले हैं उनके बारे में बताना है और यह बताना है कि ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। ऑप्शन क्या है? अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, कटिहार। कूट है केवल 1, 2, 5, केवल 1, 2, 3, 4, केवल 1 और 4, उपर्युक्त सभी। अब इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, आप इसमें 3 को हटा सकते हैं, 1, 2, 4 और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। अब इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें, तो सबसे पहले हम देखेंगे बिहार राज्य के इन जिलों के संदर्भ में कि इनकी लोकेशन कहां पर है और यह भी कि पश्चिम बंगाल बिहार के किस हिस्से से अपनी सीमा साझा कर रहा है और कौन से जिले पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले बिहार राज्य के मैप को। यह है बिहार राज्य का मैप और देखिए इसके पूर्वी हिस्से पर है क्या? पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पर हम मैप के थ्रू देखेंगे सबसे पहले कि वे कौन से जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो देखिए किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिले हैं बिहार के जो पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। इसके बाद यदि हम बात करें अररिया और भागलपुर के बारे में, तो ये 2 जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं।
अररिया नेपाल के साथ सीमा साझा करता है और भागलपुर झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करता है। यानी हम ऑप्शन की तरफ देखें तो ऑप्शन में आपने देखा कि किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार ये तीनों पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, जबकि भागलपुर और अररिया यह पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करते। 1 और 4 इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? पश्चिमी चंपारण अपने एक हिस्से से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है और दूसरा, पश्चिमी चंपारण क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है और है? हमारे पास ऑप्शन क्या है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। यहाँ पर सवाल देखिए सीधे तरीके से फ्रेम किया गया है पश्चिमी चंपारण के बारे में कि पश्चिमी चंपारण की लोकेशन कहाँ पर है, क्या सचमुच यह बिहार का सबसे बड़ा जिला है, और यह भी देखेंगे क्या यह सचमुच अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इसके लिए देखेंगे हम बिहार का मैप। अब यहाँ पर मैप में आपको पता होना चाहिए कि पश्चिमी चंपारण की लोकेशन कहाँ पर है। तो देखिए यह हिस्सा है पश्चिमी चंपारण का। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि चंपारण को कब डिवाइड करके पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में विभाजित किया गया था। यदि हम बात करें पश्चिमी चंपारण के बारे में तो आप देखिए कि इसका एक हिस्सा नेपाल के साथ सीमा साझा कर रहा है, यानी यह एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। और बिहार में यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो यह बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, यानी इसका क्षेत्रफल बिहार में सबसे ज्यादा है। यानी इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो दोनों ही कथन पश्चिमी चंपारण के बारे में बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, 1 और 2 दोनों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। इससे पहले यह भी महत्वपूर्ण है जानना कि पश्चिमी चंपारण किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो देखिए यह है पश्चिमी चंपारण की लोकेशन और प्रमंडल में देखिए यह है ग्रीन कलर का प्रमंडल जो किसे दर्शाता है? तिरहुत प्रमंडल को दर्शाता है, यानी पश्चिमी चंपारण तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और उस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, गंगा नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? बिहार में यह नदी पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है और दूसरा, पटना जिले में गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक है। उपकूट है, उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है और है? कथन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें क्योंकि यह बात की जा रही है गंगा नदी के संदर्भ में। सभी जानते हैं गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में प्रवेश करती है और यह बिहार में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवेश करती है। यह है पूर्वी हिस्सा, यह है पश्चिमी हिस्सा, यह उत्तरी और दक्षिण। चूंकि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में प्रवेश करती है, यानी यह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है बिहार में, इसलिए एक कथन हमारा सही हो जाता है। अब बात करें कि क्या यह बिहार में सचमुच पटना में सर्वाधिक क्षेत्रफल कवर कर रही है प्रवाहित होने के संदर्भ में, तो आप सभी देख सकते हैं किसमें? देखिए जितने भी जिले गंगा नदी से यहाँ पर होकर गुजर रहे हैं या गंगा नदी जिन जिन जिलों से होकर गुजर रही है उसमें सबसे ज्यादा यह पटना वाला स्थान ही है जहां पर लंबाई इसकी सबसे अधिक है। तो इस तरह इस प्रश्न की यदि हम सही जवाब की बात करें तो यहाँ दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है क्योंकि पटना जिले में गंगा नदी की प्रवाहित होती हुई लंबाई सबसे ज्यादा है और सर्वाधिक है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा, यानी दोनों ही कथन गंगा नदी के संदर्भ में बिहार राज्य में प्रवाहित होने के संदर्भ में बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है और है? कथन क्या है? कांवर झील या कवरताल झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है और दूसरा, 1987 में बिहार सरकार ने इसे पक्षी विहार घोषित किया था। कूट है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। हम सभी जानते हैं कि कांवर झील या कवरताल झील एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झीलों में से एक है, यानी भारत ही नहीं यह एशिया की बात की जा रही है कि यह एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झीलों में से एक है। और यह कथन बिल्कुल सही है कि यह बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है, यानी पहला कथन बिल्कुल सही है। और यह बात भी बिल्कुल सही है कि इसे 1987 में बिहार सरकार ने पक्षी विहार घोषित किया था। तो दोनों ही कथन इसके बारे में सही है। आइए मैप में हम बेगूसराय की लोकेशन देखते हैं और देखते हैं कि आखिर गोखुर झील या गोखुर झील किसे कहते हैं।
और कंवरताल झील की लोकेशन कैसी है। सबसे पहले देखेंगे बेगूसराय को, तो यह है बिहार का मैप, जहां बेगूसराय की लोकेशन देखिए यह है। अब यदि हम बात करें कि बेगूसराय किन जिलों के साथ सीमा साझा करता है, तो देखिए यह खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, पटना, समस्तीपुर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और यहीं पर है क्या, कंवरताल झील। इसकी लोकेशन देखते हैं कि गोखुर झील क्यों कहा जा रहा है इसे, क्योंकि इसका जो शेप है यह बिल्कुल गोखुर की तरह है या गाय के खुरे की तरह है, पैर की तरह, इसलिए इसकी आकृति को कहा जाता है गोखुर आकृति या गोखुर झील। इस तरह इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर की दक्षिणी सीमा से जुड़ा जिला है। आपको बताना है कि मुजफ्फरपुर की दक्षिणी सीमा से निम्नलिखित में से कौन सा जिला जुड़ा हुआ है। ऑप्शन में क्या है, गोपालगंज, दरभंगा, वैशाली, सीतामढ़ी। देखिए इस बात के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम देखें मुजफ्फरपुर की लोकेशन, यह बिहार में कहां पर है, और फिर इसके पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिण जिले के बारे में देखेंगे। फिर आप बता पाएंगे कि इनमें से, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा जिला है जो मुजफ्फरपुर के साथ दक्षिणी हिस्से से अपनी सीमा साझा कर रहा है। तो आइए देखते हैं बिहार का मैप। यह है बिहार का मैप जिसमें मुजफ्फरपुर की लोकेशन है यह। मुजफ्फरपुर अपनी शाही लीची के लिए बहुत फेमस है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है किसे किस वर्ष शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया था। अब यदि बात करें हम मुजफ्फरपुर के पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी दक्षिणी हिस्से के बारे में, तो आप देख पा रहे होंगे यह हिस्सा है इसका पूर्वी हिस्सा, यह है पश्चिमी हिस्सा, यह है उत्तरी हिस्सा और यह है दक्षिणी। यानी मुजफ्फरपुर की दक्षिणी जिलों की यदि हम बात करें तो देखिए वैशाली इसके दक्षिणी जिलों के अंतर्गत आता है। यदि ऑप्शन में वैशाली है तो इस प्रश्न का सही जवाब है, यानी ऑप्शन सी वैशाली इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि मुजफ्फरपुर की दक्षिणी सीमा से वैशाली जिला जुड़ा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी सेतु यानी एमजी ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है। हमारे ऑप्शन है सोन नदी, गंगा नदी, कोसी नदी, पुनपुन नदी। इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे हम कि महात्मा गांधी सेतु कहां से कहां तक बनाया गया है। दरअसल यह बिहार में गंगा नदी की यदि हम बात करें तो गंगा नदी में ही उत्तर से दक्षिणी हिस्से तक या दक्षिण से उत्तर की ओर बनाया जाने वाला एक ब्रिज है, जो पटना से वैशाली को जोड़ता है। और यह बिहार में सबसे बड़े स्टील ब्रिजों में बनाए जाने वाले ब्रिजों में से एक है। और यह किस नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन बी गंगा नदी पर बनाया गया है। कई लेन में बनाया गया है और इसका दूसरा संस्करण है, दूसरा चरण है, इसकी शुरुआत भी की जा चुकी है, इसे आगे भी विस्तारित किया जाएगा। अभी बात करें कि महात्मा गांधी सेतु किस पर बनाया गया है, तो यह गंगा नदी पर बनाया गया है, पटना से वैशाली को जोड़ने के लिए बनाया गया है। तो आइए देखते हैं कि कहां पर है इन दोनों की लोकेशन। यह है बिहार का मैप और यह है पटना। पटना से वैशाली को जोड़ने के लिए गंगा नदी में उत्तर दक्षिण की ओर बनाए जाने वाले इस ब्रिज को कहा जाता है क्या, एमजी ब्रिज या महात्मा गांधी ब्रिज। तो इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें तो कौन सा जवाब सही है कि यह गंगा नदी पर बनाया गया है। यह है गंगा नदी की लोकेशन जो पटना को हाजीपुर से जोड़ रहा है। यह ब्रिज कहां से कहां तक बनाया गया है, पटना से हाजीपुर के लिए। हाजीपुर कहां पर है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए अभ्यास प्रश्न के रूप में है, यानी इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न क्या है, मुंगेर की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं लगती है। ध्यान रखेगा, नहीं लगती है पूछा जा रहा है। हमारे ऑप्शन क्या है, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, बांका। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुंगेर की सीमा निम्नलिखित में से किन 4 ऑप्शन के साथ नहीं लगती है। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कुछ खास प्रश्नों के साथ, नए मैप्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।